हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आप सभी ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जेनेटिक्स में कि मेंडल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स की जो शुरुआत हुई थी, जेनेटिक्स को जिन्होंने समझाया था वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से समझाया था। ठीक है, तो इसलिए मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि पेरेंट कैरेक्टर न्यू प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे लॉ दिए थे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1822 में और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1884 में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंडल स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट और कॉमन गार्डन पी। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी वो की थी मटर के पौधे से और इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, इन्होंने अपने वर्क को 8 ईयर्स में कंप्लीट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1886 ही पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। जो इनका ये रिजल्ट था एक्सपेरिमेंट का वो पब्लिश्ड हुआ था 1886 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंडल सेलेक्टेड कॉमन गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मटर का पौधा चुना। तो अब बात है कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना? एक्सपेरिमेंट तो वो किसी भी पौधे पे कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि जो मटर का पौधा होता है उसमें जो करैक्टर्स होते हैं उनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पी इज़ ए हैविंग नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंशिएटिंग करेक्टर और कंट्रास्टिंग करेक्टर। मतलब क्या है कि जो मटर के पौधे में जो करेक्टर होते हैं हम उनको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा है कि इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं। कंट्रास्टिंग करेक्टर का क्या मतलब है कि हम एक ही वैरायटी में किसी भी प्लांट की, मतलब वैरायटी तो एक ही है लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कोई पौधा लंबा है और कोई पौधा छोटा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैविंग हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है कि जब एक ही प्लांट के अंदर या एक ही फ्लावर में जब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, और बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है कि जब एक ही ये कि जब एक ही प्लांट्स के अंदर या एक ही फ्लावर में जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जाम्पल हैं, आप ये चीज़ देख सकते हो पपाया में और वाटरमेलन में। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता क्या है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है आप देख रहे हैं, इसमें एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट हैं? तो ये होते हैं मेल ऑर्गन्स, और जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है वो होता है फीमेल ऑर्गन्स। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं आउटोगेमी। तो इस मटर के प्लांट में क्या है कि इसमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से न्यू प्रोजेनी का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग इज ईजी। इसमें जो क्रॉसिंग होती है और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, ईजीली हो जाता है। और अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट से जब न्यू प्रोजेनी का जो डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। और जो वो न्यू प्रोजेनी होती है वो कैसी होती है, हाइब्रिड होती है।
तो इट्स कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट पॉइंट है हमारा हैविंग शॉर्ट लाइफ ऑफ स्पेन। इसकी जो मटर के पौधे की जो लाइफ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो इसलिए मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर के पौधे को चूज़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंडल चूज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे, अब वो देखते हैं। वो 7 टाइप के थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फर्स्ट है सीड कैरेक्टर, जो उसके बीज की जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी। तो उसकी फर्स्ट है शेप क्या थी, राउंड और व्रिंकेड। राउंड मतलब गोल और व्रिंकेड मतलब छुरियाँ जो होती हैं, ठीक है। जो राउंड थी वो डोमिनेंट थी और जो व्रिंकेड थी वो रिसेसिव थी। और डोमिनेंट का मतलब कि फुल्ली एक्सप्रेस जो करता है, ठीक है, वो होता है डोमिनेंट, ठीक है। सेकंड था कॉटिलिडन कलर। कॉटिलिडन कलर क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि कॉटिलिडन क्या होता है। तो पॉइंट है कि कॉटिलिडन होता क्या है, ठीक है। द एम्ब्रियोनिक लीफ इज इन सीड ब्रिंग प्लांट्स वन और मोर ऑफ विच आर द फर्स्ट टू अपीयर फ्रॉम ए जर्मिनेट सीड। देखो आप सभी ने प्लांट देखे हैं, तो जब सीड को जर्मिनेट करते हैं फॉइल के अंदर, ठीक है, तो उस सीड में से आपको प्लांट निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लीफ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ पार्ट कॉटिलिडन है, ठीक है। मतलब कि क्या है, आपने डेफिनेशन में अभी देखा है, द एम्ब्रियोनिक लीफ इन सीड ब्रिंग पार्ट्स वन और मोर ऑफ विच आर द फर्स्ट टू अपीयर फ्रॉम ए जर्मिनेट सीड। यानी कि जर्मिनेटेड सीड से जो ये एम्ब्रियोनिक पार्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन बोलते हैं। ये एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉटिलिडन के बेस पर ही हम जो प्लांट्स होते हैं कि ये मोनोकॉट है, ये डाइकोट है, उसको क्या करते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया अगर किसी प्लांट्स में 1 कॉटिलिडन है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट, और अगर किसी प्लांट में 2 कॉटिलिडन है तो उसको बोलते हैं हम डाइकोट, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब बात कर रहे थे हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की, तो पॉइंट था हमारा सीड कलर या कॉटिलिडन कलर। कॉटिलिडन हम क्या बोलते हैं, सीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो कैरेक्टर था वो क्या था, येलो और ग्रीन। येलो कैसा था, डोमिनेंट था, और ग्रीन था रिसेसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसा था, पर्पल डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव। और अब आता है पॉड शेप। पॉड शेप कैसी थी, इनफ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड। इनफ्लेटेड का मतलब कैसा होता है कि जो फुली सी जो दिखाई देती है, ठीक है। और कंट्रास्टेड मतलब जैसा आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, सिकुड़ा सा, वो होता है कंस्ट्रक्टेड। अब नेक्स्ट है हमारा पॉड कलर। पॉड कलर येलो और ग्रीन, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर जो पोजीशन थी वो होती है एक्सियल या टर्मिनल। अब एक्सियल आपको दोनों फ्लावर्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जो टर्मिनल फ्लावर हैं वो तो क्या है, टॉप पर है प्लांट्स की, और जो एक्सियल होते हैं वो कहाँ है, जो आपको दिख रहा है स्टेम के बीच से निकल रहे हैं। तो एक्सियल पोजीशन क्या होती है, स्टेम के जो लीफ के जो साइड से निकलते हैं, ठीक है, वो होती है एक्सियल पोजीशन। और जो टॉप पे फ्लावर्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो होती है टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, जो फ्लावर पोजीशन थी एक थी एक्सियल और दूसरी थी टर्मिनल। और नेक्स्ट है हमारा स्टेम हाइट। स्टेम की जो हाइट थी उन्होंने एक टॉल थी और एक ड्वार्फ थी। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनको मेंडल ने देखा था, और इसीलिए उन्होंने गार्डन पी को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और जो फ्लावर पोजीशन का जो एग्जांपल है वो रोज़ है, आपके घरों में भी होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि जो रोज़ के जो फ्लावर होते हैं वो कहते हैं उसकी जो पोजीशन होती है वो एक्सियल भी होती है और टर्मिनल भी होती है, ठीक है।